जिनके पास कल कुछ नहीं था आज सब कुछ है, और जिनके पास कल तक सब कुछ था आज कुछ भी नहीं है, समय की मार है। अरे जन्म कर रही है पहनाए भूखे वे वो के कारण में हंस खोल के दुख रावण के महापुरुष के साजन न जाने इंसान से क्या करवा दे। समय का हाल ये है जो बेर बेर खाते थे, मतलब जो बार बार जो बेर बेर खाते थे वो देर अबेर खाने लगे, और जो देर अबेर खाते थे वो बेर बेर खाने लगे। समय बड़ा विलक्षण है। कभी कभी समय ऐसी परिस्थिति पे लाके खड़ा कर देता है कि जिनके सामने से तुम गुजरना भी पसंद ना करो, उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा करवा देता है। समय की मार बड़ी विलक्षण है। आज महाराज हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करते हैं, लौट करके आए हैं, स्नान ध्यान किया, राशन लिया, भोजन बनाने के लिए बैठे और भोजन बनाया और भोजन करने के लिए बैठे हैं। लेकिन विश्वामित्र जी को शयन नहीं पड़ा। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में आए और आवाज लगाने लगे, कोई है? मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे भोजन दे दो। उन्होंने वही भोजन उठाया और पकड़ा। ये प्रक्रिया 1-2 दिन नहीं 26 दिन तक चलती रही। जब 27वां दिन हुआ, कालू मेहतर ने एक बात कही है हरिश्चंद्र से, हरिश्चंद्र तुम चले जाओ वारुणी नदी से जल लेकर के आओ। आज महाराज हरिश्चंद्र ने घड़ा लिया है और घड़ा लेकर के वारुणी नदी के लिए चले हैं, और जैसे ही वारुणी नदी पर पहुंचे हैं जल तो भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है उस घड़े को उठा सके। देखा कि कोई आ रहा है, पास में पहुंची वो महारानी तारा है। हरिश्चंद्र विचार करने लगे, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, मुझ पे जब जब मुसीबत आती है मेरी पत्नी मेरा सहारा बनती है, आज पुनः फिर यहाँ उपस्थित हो। तारा से एक बात की, तारा मेरे इस घड़े को उठवा दो। तारा ने जवाब दिया, महाराज
आप इस घड़े को उठवाने की बात कर रहे हो, मैं आपके इस घड़े को हाथ तक नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि मैं एक ब्राह्मण के घर का घड़ा लिए हूँ, आप एक मेहतर के घर का घड़ा लिए हो। अगर मैंने इसे हाथ लगाया मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। हे महाराज, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, आप हृदय तक जल में घुल जाइए और आसानी से इस घड़े को उठा लेना और चले जाना। महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात कही, तारा मैं समझ गया कि जब मुसीबत का वक्त आता है तो कोई किसी का नहीं होता है, सब कहने के लिए रिश्ते नाते होते हैं। तारा ने जवाब दिया, महाराज ये तो मत अगर ऐसा ही होता तो मैं अयोध्या से काशी तक आपके साथ बिकने के लिए नहीं आती। जिस धर्म की खातिर आपने मेरे पुत्र को जलपान नहीं करवाया, आज उसी धर्म का मैं पालन कर रही हूँ। अगर मैंने इस घड़े को हाथ लगाया मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं आपको उपाय बता रही हूँ, आप आसानी से इस घड़े को आज ऐसा ही किया। इतना कहने के बाद महारानी तारा तो चली गई। महाराज हरिश्चंद्र ने उस घड़े को उठा तो लिया है, लेकर के चले हैं। शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो वहां तक घड़ा पहुंचा सके। ठोकर लगती है, गिर जाती है, वो घड़ा फूट जाता है। कालू मेहतर के पास में पहुंचे। कालू मेहतर ने कहा, जल कहाँ है, घड़ा कहाँ है? महाराज घड़ा तो फूट गया। एक बात कही है, तुमसे एक भी काम ढंग का नहीं होता है, तुम जाओ आज से मरघट पे जा करके करो कफन वसूल करोगे। योग्य आज्ञा महाराज। मरघट की ओर चले हैं बारे समय, और जब मरघट पे पहुंच जाते हैं कर कफन वसूल करने के लिए, इधर ब्राह्मण देव ने एक बात कही कि हे तारा, तुम्हारा पुत्र जो है ना गांव के बालकों के साथ खेलता रहता है, इससे कहे जाओ जा करके बाग से पुष्प लेकर के आए, पूजा का समय हो रहा है। आज मैया ने अपने लाला से एक बात कही, लाल चले जाओ बाग में पुष्प लेकर के आना। बेटा जैसे ही बाग में पहुंचा, विश्वामित्र जी को वहां भी शैन नहीं पड़ा। सर्प का रूप धारण करते हैं, सुंदर सा पुष्प खिला हुआ था, वहीं जाकर के छिप जाते हैं। उस बेटे ने जैसे ही ऊपर हाथ किया उस पुष्प को तोड़ने के लिए, विश्वामित्र जो सर्प के रूप में है उंगली में डस लेते। आज उसी समय वो बेटा हाँ माँ कहते हुए जमीन पे गिर जाता है। विश्वामित्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और काशी में आकर के आवाज लगाने लगे हैं, काशी के वासियों, किसी माँ का लाल बाग में गया है पुष्प लेने के लिए, उस पुत्र को सर्प ने डस लिया। जिस माँ का वो लाल हो वो माँ को शीघ्र जाए। आज मैया तारा ने ये सुना तो दौड़ दी। ब्राह्मण देव कहने लगे, कहाँ जा रही हो? महाराज मुझे लग रहा मेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया। जवाब दिया, पहले भोजन बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, उसके बाद जाना। और याद रखना अगर तुम्हारा पुत्र जीवित हो तो लेकर के आना, और मर गया हो तो लेकर के नहीं। आज वो मैया चली है, और भला ऐसी कौन माँ होगी जिसको ये मालूम पड़ जाए कि मेरा पुत्र जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, उसका मन भोजन बनाने में। आज जैसे ही वो मैया पहुंची, माँ ने जाकर के उस पुत्र की हालत को निहारा। बेटे ने जवाब दिया, माँ बहुत देर कर दी आने में, और समझा करके एक बात कही, सुन मैया, जवाब दिया है, हर सुख दुख की जो कहीं में होए, सो मैया मेरी कहीं
गौरव दिया महाराज लगा की बिगड़न लगी जवान सोई तनी करके तवही लाला ने छोड़े थे शाही मटिया दर बड़ी ये शॉल से जो सम्मानित कर रहे हैं और 2100 पुष्प मुद्राओं से जो भेंट किया है श्री दिनेश विधायक जी जो नंगरा मुरैना से पार ब्रह्म परमेश्वर से कामना करते हैं दीन बंधु दीनानाथ हमेशा धन वैभव से भंडार भरे रखें और दया धर्म की ओर इनके करों को आगे बढ़ाए रखें और हमेशा अपनी दया दृष्टि प्रदान करते रहें। बोलिए भगवान की।